पिछले क्लासेस में हमने कुछ वाउच एंट्री रिकॉर्ड किए थे। अब हम उसके आगे की जो वाउच एंट्रीज हैं उनको देखते हैं। वाउच एंट्री के लिए वन बाय वन स्टेप को फॉलो करना है। सारे वीडियो वन बाय वन जब आएंगे तो आप इस ट्रेली प्रैक्टिस सेशन में वो सब कुछ सीख जाएंगे। टेली के जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हमने आगे के जो कंसेप्ट हैं उनको भी इंक्लूड किया है और उस तक पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही लेकर के चलना पड़ेगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बैलेंस शीट भी बखूबी मिलेगा। स्टॉक जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो भी बखूबी मैच करेगा और हमें कंसेप्ट भी समझ में आते जाएंगे किस प्रकार से हमें टेली में काम करना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ हमें उसको समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग एक लॉजिकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि हम कंसेप्ट को समझ गए तो हम बखूबी काम कर पाएंगे, स्किल पे काम कर पाएंगे, जिसकी वर्तमान समय में मांग है, डिमांड है, वो उसको बखूबी खरा उतर पाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछला हमारा जो बैलेंस शीट था उसमें हमारा 19,584 रुपये 19 पैसे का प्रॉफिट है। सन्ड्री क्रेडिटर को हमें पे करना है 6,41,191, लेकिन हमें जो ड्यूटीज एंड टैक्स है वो 2,54,978 ये हमें पे नहीं करना होती। लेकिन हम जब सन्ड्री क्रेडिटर से माल लेंगे तो सीधी सी बात उसको देंगे, जो हमारा आईटीसी है जनरेट हो जाएगा असेट्स की तरफ, और जब हमारी सेल होगी तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम आगे के नेक्स्ट वाउचर एंट्रीज में हमने इसको इंक्लूड किया है। नोट्स पैरामीटर इसी बेसिस पर दिया गया है कि आपको सब कुछ समझ में आते जाए। आईटीसी को हमने इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं किया कि आपको स्टार्टिंग में ही आईटीसी कंसेप्ट ले गया। अभी हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशन है, आपने देखा होगा कि इतना प्रैक्टिस हमारा हो गया है जिससे हमें टेली कंसेप्ट काफी कुछ सीमा तक, हद तक समझ में आ गया है। फिलहाल अगली वाउचर एंट्री हमारी कहती है, हम वाउचर एंट्री भी आपके सामने खोल लेते हैं। ये हमने बैलेंस मैच कर लिया था। अब हमें 33 नंबर की वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करना है। वाउचर एंट्री करती है, सॉल्व द फॉलोइंग आइटम्स इन केस पेमेंट रिसीव एसबीआई बैंक विद डिस्काउंट टू संजय कंप्यूटर। संजय कंप्यूटर को माल बेचा है लेकिन जो पेमेंट है वो हमें बैंक को मिल गया, यानी केस सेल यहाँ पर है। चलिए तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंतर्गत। सेल्स की एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक हमने सब परचेज किया था। वाउचर में जाएंगे, चाहे तो आप सेल्स की क्लास यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल हम बिना क्लास के ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्टी नेम में आ जाएगा एस बी आई अकाउंट क्योंकि पेमेंट एस बी आई अकाउंट में मिल गया है। सेल्स में सेल से जीएसटी आ जाएगा, या फिर आप पार्टी को सेल करके फिर रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली पार्टी नेम में बैंक को ले लेंगे, यानी बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम की यहाँ पर बात की जा रही है, तो नेम ऑफ आइटम हमारे कौन कौन से हैं। मॉनिटर है LG 14 इंच का, 2% इस पर डिस्काउंट है। मॉनिटर सैमसंग का है, 3% डिस्काउंट है। प्रोसेसर है, ठीक है, इसका आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। स्क्रीन को रोक करके आपको बखूबी सारी चीज़ व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या नोट्स यदि आपके पास है तो आप उसी बेसिस पर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नोट्स एक अच्छा मैकेनिज्म रहेगा, पैरामीटर रहेगा जिससे आप यहाँ पर इनको रिकॉर्ड कर पाएंगे। मॉनिटर क्वांटिटी है 5 पीस और सेल रेट है 5,500, 2% डिस्काउंट है। वो हम डाल देंगे सेपरेट डिस्काउंट। मॉनिटर सैमसंग है, ये एक पीस है, 10 या 200 में पहले भी सेल किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर 3% डिस्काउंट है। प्रोसेसर इंटेल DC, और इसमें जीएसटी सभी में पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम सेल करेंगे। 5 पीस 5,500। प्रोसेसर AMD
1 पीस यहाँ पे सेल किया गया है 7,500। प्रोसेसर इंटेल सेलरॉन 3,300, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। इसके ऊपर लगने वाला CGST एंड SGST। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST परचेज के समय हमने इनपुट कीवर्ड लिया, तो क्या होगा कि आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दिया जाएगा, जो बचेगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। यदि माइनस में आता है तो वो हमें लेना है एसेट के रूप में। और अभी यह बखूबी है, यदि हम पिछले बैलेंस शीट की बात करें तो हमारा जो ड्यूटीज एंड टैक्स है वो 2,54,978 रुपये है। ठीक है, जो हम यहाँ पर लेने पर ये हमारा कम हो जाएगा। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं 14,000, यानी ऐसे देखा जाए तो ये 15,000, 14,000 9 दूनी 18 और ये यानी 14,990, सॉरी 15,000 कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इतना अमाउंट हमें माइनस कर देना है। चाहे तो सीधे से एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 7,950 प्लस 7,950, 15,900 यहाँ पर ये बन रहा है। तो 15,900 हमें पुराने अमाउंट में से माइनस कर देना है, वो भी आप कर सकते हैं। यानी पुराना अमाउंट है हमारा 2,54,978 माइनस 15,900, ये इसलिए कैलकुलेट किया एग्जैक्ट। तो 2,39,000 हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स आप बचेगा, इतना हम ले चुके हैं यहाँ पर। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे इस एंट्री को। इसके बाद आप बैलेंस शीट मैच कर सकते हैं, अल्ट प्लस F1 करेंगे, ये 2,39,076 रुपये। तो यहाँ पर अब हमारा माइनस हो गया। जैसे जैसे आप सेल करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर माइनस होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली वाउचर एंट्री की ओर हम रुक करते हैं। अगली वाउचर एंट्री भी हमारी सेल्स की है। सेल्स द फॉलोइंग आइटम, संचिता कंप्यूटर को हमने माल बेचा है और ये आइटम्स हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। पार्टी हमारी संचिता कंप्यूटर, सन्डी डेटर्स के अंतर्गत आएगा ये जब आप क्रिएट कर रहे हो। सेल्स GST, सेल्स टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे, और आइटम है वेबकेम जिसके ऊपर 5% GST परचेज के समय ही लगा था। क्वांटिटी है 2 पीस और रेट सेल रेट है 600 रुपये, कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर हमारा वेबकेम लॉजिटेक का, ये 1 पीस है, 2,100 रुपये का सेल रेट है, कोई डिस्काउंट नहीं है। इसी के साथ कैरी केस लैपटॉप बैग, ये भी 1 पीस है और 1,275 है सेल रेट, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट है 5% का। इसके बाद टेली प्राइम सेल किया है, टेली प्राइम गोल्ड एक, रेट 45,000, कोई डिस्काउंट नहीं है। UPS APC का 1 पीस है 2,000 रुपये। स्पीकर है, अल्टरनेटिव यूनिट भी आगे हम इसमें समझने वाले हैं। यदि किसी का डाउट हो कि हमें अल्टरनेटिव यूनिट जैसे किलोग्राम, तो वो सब कुछ इसमें आगे समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट वर्क में वो क्लियर हो जाएंगे। हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट वर्क बने हैं। यदि इस प्रकार का आपको कहीं कोई अल्टरनेटिव यूनिट समझना हो तो आप गल्ला मंडी का प्रोजेक्ट देख सकते हैं, और गल्ला मंडी में अल्टरनेटिव यूनिट कैसे यूज़ करना है वो कोई बताया, इसमें भी आगे हम समझेंगे। 1 पीस टीवी ट्यूनर है 1,500 रुपये का, और UPS है माइक्रोटेक का, क्वांटिटी है 2 पीस और सेल रेट है 2,200 रुपये। विंडोज 7 है, विंडोज 7 2 पीस है और 1,275 सेल रेट है। इसके ऊपर GST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST
ये 73,000, इसमें डिस्काउंट 84 रुपीज़ का, पहले हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ लेंगे 39 रुपीज़, और डिस्काउंट ऑन सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है -85, ये कर देना है। तो 73,000 का बिल आ जाएगा जो इसमें दिया गया है, ये राउंड ऑफ 85 दिया गया है, 73,000 टोटल वैल्यू है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो हर चीज़ को यहाँ पर दिया है, ठीक है, जिसके बिहेव पर, जिस बेसिस पर आपको इसको समझना है, ठीक है। अगला भी हमारा सेल्स की एंट्री है, सेल्स द फॉलोइंग आइटम, इंदौर इंटरप्राइजेस को हमने माल बेचा है। चलिए, अब हमारा जीएसटी जो आईटीसी है, ड्यूटी सेंटर, और कम हो जाएगा, कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करिए। अब इसमें जो टैक्स बना उसको आप माइनस कर देंगे, वो बचा हमारा आईटीसी रहेगा। ये देखिए, अब 228 हो गया, जहाँ 239 था, 228 352 है। जैसे जैसे आप सेल करेंगे आपका टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। चलिए, फिर अगली एंट्री की ओर करते हैं हम। प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पर पहले प्रॉफिट और अब के प्रॉफिट में अंतर है। पहले 19,000 था, 34,191 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। पहले 19,584 था, जैसे हमने सेल किया तो 34,192 हो गया। अब इसमें हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा, तो वो माइनस हो जाएगा, आगे देखेंगे। सेल्स की अगली एंट्री है इंदौर सन्डी डेटर्स। हम इसको 1 जुलाई में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीरियल नंबर डिलीट हो गया गलती से, ऑटो नंबर से रखेंगे। इंदौर एंटरप्राइजेस, रैम 1 GB 4 पीस, सेल्स में सेल्स जीएसटी आ जाएगा, सेल्स टैक्सेबल लेंगे हम, और यहाँ पर हम लेंगे रैम 1 GB का, क्वांटिटी है 4 पीस, और सेल रेट है इसका 1,300 रुपये, DDR1 है क्योंकि ये। फिर रैम 2 GB DDR2 4 पीस, ये 1,000 रुपये की। अब आप कहेंगे कि 1 GB का प्राइस ज़्यादा है और 2 GB का कम है, तो ये DDR1 है, पुरानी रैम है, और ये बाद की रैम है जिसकी प्राइस कम होती है। तो इस बात पर ध्यान नहीं देना है, जो अमाउंट डाला है वो डाल करके हमें मेन बैलेंस की ओर ध्यान देना है। हो सकता है कि कुछ रैम महंगी आती हो, कुछ सस्ती आती हो। तो जो अभी यहाँ पर नोट्स में अमाउंट दे रखे हैं उसी बेसिस पे काम करना है, 5 पीस, नहीं तो बैलेंस आपका चेंज आएगा 2,000 रुपये। उसे ये पकड़ में नहीं आएगा कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नोट्स पैरामीटर इस तरीके से तैयार किया कि आप कोई गलत करते हैं तो उसको समझना भी है कि हमने गलती कहाँ किया, हमने क्या गलत किया, वही सीखना है। रैम 8 GB है, और स्टॉक भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, इस आधार पर हमने काम किया है। और यदि कहीं कोई गलत कर देते हैं तो बखूबी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्टॉक यदि आता है तो आप उसको देख करके चल रहे हैं कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। यदि हर चीज़ को आप समझ के चलेंगे और लिख करके चलेंगे तो और ज़्यादा है। यदि आप बखूबी इसको रजिस्टर में लिख लेते हैं सारी चीज़ों को, किससे कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितने का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, यदि आपने ओरल उसको करके चला और फिर टेली मैच किया कि हाँ इतने का आना चाहिए, तो फिर आप और अच्छे से कंसेप्ट को समझते जाएंगे। जल्दी नहीं करना है, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की जगह आप 2 दिन लीजिए, 2 बार उसको करिए, 3 बार करिए, एक बार परफेक्ट हो जाइए। परफेक्शन बहुत जरूरी है, आपके फील्ड के मास्टर बनना है। और जब फील्ड के मास्टर बन जाएंगे तो जॉब तो या बिजनेस की जो समस्या है वो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये आइटम सेल किए हैं, और 44,722 रुपये इसका बिल वैल्यू है। देखते हैं, अब इसके ऊपर लगा देते हैं हम CGST एंड SGST, CGST और आउटपुट SGST। 44,722, ये देखिए बिल वैल्यू आ गया हमारा। इसमें कोई राउंड ऑफ वगैरह नहीं किया है ही नहीं राउंड ऑफ, पर डिस्काउंट में नहीं दिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वाउचर एंट्री क्या कहती है? अगला है रिसीव पेमेंट ऑन SBI बैंक, जिनको माल बेचा उनसे पैसा प्राप्त हो गया है, हमें रिसिप्ट की एंट्री का रिकॉर्ड करेंगे, और SBI में मिला है, क्रेडिट करेंगे हम इंदौर कंप्यूटर, इंदौर इंटरप्राइजेस। इसमें इंदौर कंप्यूटर लिख दिया, इंटरप्राइजेस है वो, जो गलत है कहीं ना कहीं। 44,722, यानी जैसे नोट्स में दिया वैसे ही देना चाहिए था। हाँ ठीक है, 44,722
अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, फिर ये DRRS को CR कर दीजिएगा। और अगली पार्टी है संचिता, जो नोट्स में दे रखे हैं, संचिता कंप्यूटर। संचिता कंप्यूटर 73,000 लेना है तो 73,000 हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। SBI बैंक, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर हमने देखिए एक स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डिटेल लगाया है, किस आइटम में कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको यदि देखना है, नोट्स में भी दे रखा है ये वाला स्क्रीनशॉट, तो आप इसको मैच कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस जो P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस, को कितना आ रहा है। तो इस प्रकार का डिटेल आइटम वाइज यदि आपको देखना है तो क्या करिएगा, एस्केप से बाहर आना है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को P प्रेस करिए तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आप Alt + F1 करिए तो ये आइटम वाइज डिटेल आ जाइए। अब हमारे इसमें नोट्स में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, हमने इसका ग्रुप बना लिया, ग्रुप के आधार पर इसको मेंटेन किया है। तो एंटीवायरस 900 रुपये के हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 900 रुपये का हमारा बचा है। कैबिनेट 5,000 का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैबिनेट 5,000 का है। तो वही स्टॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,713 का है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 45,348 रुपये का है। ग्रॉस प्रॉफिट 17,000, शायद इसमें एक आध एंट्री कुछ बढ़ा दिया गया है। बाकी हमारा यहाँ पर मेंशन हो रहा है बैलेंस शीट से। अब आगे हम इसको मेन बैलेंस शीट से भी मैच करेंगे इसको, ठीक है। जब मैच करेंगे तो ये आइटम पूरा यहाँ पे स्टॉक दिखा देगा आपको, कितना कितना हजार का आइटम आपके पास बचा हुआ है। क्वांटिटी वाला यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, स्टॉक को भी आगे हम मेंशन करके चलेंगे इसमें, वो आपको मिल जाएगा। शायद इसमें डाल दिया हो, नहीं डाला हो तो हम इसका स्क्रीनशॉट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें GST रिपोर्ट इसमें अवश्य डाली है, सारी चीज़ इसमें रिकॉर्ड किया है 1 बाय 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये मैनेज करके चलना है। इसके बाद हमारा फिर अगला सेल्स का रिकॉर्ड है। सेल्स द फॉलोइंग आइटम, दर्शन इन्फोटेक को माल बेचा गया है। चलिए तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वाउचर में जाएंगे, सेल्स में दर्शन इन्फोटेक, सेल्स में जाएगा, सेल्स GST, सेल्स IGST तो नहीं है, नहीं है, सेल्स टैक्सेबल, और आइटम है लैपटॉप एसर का, लैपटॉप क्वांटिटी है 1 पीस, 42,500, कोई डिस्काउंट नहीं है। लैपटॉप कॉम्पैक्ट का है, लैपटॉप कॉम्पैक्ट, क्वांटिटी 2 पीस है, रेट 40,000 का है। फिर लैपटॉप SCL मिलेनियप है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स में करेक्शन है, मिलेनियप 1 पीस और इसका रेट है 34,000 में बेचा है इसको। लैपटॉप HP है 530 KD, पीस 2 है और सेल रेट है इसका 52,000। लैपटॉप IBM थिंकपैड है, लैपटॉप IBM थिंकपैड क्वांटिटी 2 पीस, 32,000 इसका सेल रेट है। प्रिंटर एप्शन, प्रिंटर एप्शन 2 पीस है, रेट सेल रेट है 21,875 रुपये। देखिए आप बेसिक एंट्रियों से जज नहीं कर सकते कि हमें टैली आ गया, जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक बैलेंस शीट नहीं आएगा। तो उसको हर स्टेप बाय स्टेप मैच करके ही चलना है, तभी जा करके, नहीं तो 2 सेल की 2 परचेस की एंट्री के लिए बोले हम टैली आ गया
तो वो नहीं है। हमें बैलेंस शीट में हम गलती कहाँ कर सकते हैं, कहाँ गलती हो सकती है, क्या गलत वाउचर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पर हमें विशेष फोकस करना है ताकि गलतियां न हो। 5 पीस, सेल रेट है 20,000 का। प्रिंटर सैमसंग है, लेजर जेट 1 पीस, और सेल रेट है 18,750। इसके ऊपर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, और डिस्काउंट इसमें 660 का। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट ऑन सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि -660। तो 5,74,000 का ये बिल बना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और यही डेबी रखा है इसमें। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें सेल्स की एंट्री है, और सेल्स रिकॉर्ड करने के बाद पेमेंट है, इसके बाद बैलेंस शीट हमें मैच करना है। यानी 2 एंट्री और बस हम करेंगे इसमें, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे की वाउच एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसमें 2% का डिस्काउंट की बात की गई है, ये एंट्री हमारी हो गई है। निम्न आइटम को सेल किया है, और इसमें एक अल्टरनेटिव यूनिट भी है, पर अब हमने इसमें बनाया था अपनी परचेज के समय, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं तो दर्जन इसमें है, 1 दर्जन हमने माल इसमें बेचा है। चलिए तो सेल्स पे चलते हैं। सेल किया है लक्ष्मी कंप्यूटर, लक्ष्मी कंप्यूटर। इसमें लेजर बना हुआ था, आपको नहीं है तो बनाना है, लेजर क्रिएट करके और फिर जाना है। आइटम नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि परचेज के सामने हमने किए और वही हम सेल कर रहे हैं। सेल्स टैक्सेबल। आइटम है स्पीकर, 2 पीस सेल किया है, 1,200 रुपये रेट है, लेकिन 2% इस पर डिस्काउंट है। इसके बाद HP पेन ड्राइव, यहाँ पर 12,900 से, इसमें अल्टरनेटिव यूनिट नहीं बनाया। हाँ, अल्टरनेटिव यूनिट यदि बनाना है अब ये आइटम परचेज में बना लेना है। यहाँ पर F12 करके F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूज अल्टरनेटिव यूनिट, इस ऑप्शन को यस कर देना है। F12 प्रेस करके कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करना है, तो ये अल्टरनेटिव यूनिट आ जाएगा यहाँ पर। अभी ये एक्सेप्ट लागू नहीं होगा क्योंकि परचेज में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको, तब जाकर के यहाँ पर लागू होगा। दर्जन बनाना है, ठीक है, उसको आगे हम समझ लेंगे। आगे हम इस प्रकार की वाउचर एंट्री को इसमें हमने इंक्लूड किया है। पेनड्राइव हो गया, इसके बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड है लॉजिटेक का, और क्वांटिटी है 2 पीस। सेल रेट है 850, कोई डिस्काउंट इस पर नहीं है। कीबोर्ड लॉजिटेक के बाद मदरबोर्ड है जैब्रॉनिक, क्वांटिटी है 5 पीस, और सेल रेट है 6,500। माउस है आईबॉल का, और 2 पीस हैं, 500 रुपये पर पीस हैं। प्रोसेसर इंटेल DC, ये भी 2 पीस है, 5,500 जो आ चुका था, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। मदरबोर्ड पे डिस्काउंट है 2%। वेबकेम है, वेबकेम 1 पीस 600 रुपये। लैपटॉप असूस है, लैपटॉप है 2 पीस, सेल रेट है 32,000। लैपटॉप डेल का भी है, i3 11 जनरेशन, और ये 1 पीस है 39,000। लैपटॉप HP भी है,
लैपटॉप HP 11 जनरेशन, ये 2 पीस है, सेल रेट है इसका 45,000, GST एक्स्ट्रा। इस प्रकार से इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो ये बिल है। इसके ऊपर अच्छा, इसमें बिल हमारा 2,93,178 का है, जबकि ये 2 पिक्चर में बना है। जो लैपटॉप 11 जनरेशन है इसके ऊपर 2% डिस्काउंट है, 2% सेपरेट डिस्काउंट है। ये 2,93,178। तो 178 कैसे आएगा, राउंड ऑफ हमें यहाँ पर लगा कर देना है, राउंड ऑफ में ये 78 हो गया। अब इसमें 178 रुपये डिस्काउंट है क्या, नहीं है, यही है बिल हमारा। ठीक है, चाहे तो मैच कर सकते हैं आप, ये हमारा नोट्स में जो दिया गया है 2,93,178। तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करना है, कंट्रोल S एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप यदि देखेंगे ITC की बात करें तो वो और कम हो जाएगा, बैलेंस शीट पे जाएंगे और Alt+F1 करेंगे। 89,000 ही हो गया है, जहाँ 2,19,000 कुछ था पहले पुरानी बैलेंस शीट में, 254 था, जो 90,000 89,214 का यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करना है। आप सिंडिकेटर से हमें लेना है पैसा, तो ये हम आगे ले लेंगे। अभी हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच नहीं होगा, अभी हमें कुछ पैसा, एक वाउचर एंट्री और रिकॉर्ड करना है, और वो है पेमेंट का। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा है, F5 से हम पेमेंट करेंगे। राजेश सैलरी हमने दिया है राजेश को 5,200 रुपये, फिर डेटर करेंगे DR, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 1,800 रुपये, फिर DR करेंगे। टेलीफोन बिल है, टेलीफोन बिल पे किया है 750 रुपये, फिर DR करेंगे। टेलीफोन के बाद अदर एक्सपेंसेस हो गया है, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस हमारा 2,200 रुपये, फिर DR करेंगे। शॉप रेंट है 10,000 रुपये, 19,950, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम बैलेंस शीट को मैच कर सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए B प्रेस करेंगे, Alt+F1 से हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस में 83,560 है, यही हम देख लेते हैं, नोट्स में चलते हैं, और यहीं पर इस एंट्री के बाद, ये एंट्री के बाद ये लगा है, ये देखिए 83,560 रुपये हमारा प्रॉफिट है। 89 हमारा ITC बचा है, ड्यूटीज एंड टैक्स। सन्डी डेटर्स को हमें 8,67,000 देना है। टोटल देखें तो 18,90,516 का हमारा बैलेंस है, 18,90,516। तो हर एक चीज़ यहाँ पर मैच करती है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 6,10,626 का है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं हमारे पास इतना है। तो जब बैलेंस शीट को आप मैच करके चलेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारा था डिलीवरी चार्जेस के ऊपर और परचेस इंश्योरेंस चार्जेस में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमने पहले 3-4 लेजर बनाए थे और बाद में एक ही लेजर बनाया है, ये इसमें थोड़ा सा अवश्य है। बाकी हमारा हर चीज़ मैच करते हुए जा रही है, कहीं कोई इशू नहीं है, और जहां आवश्यकता हो हमने GST नंबर डाला है, ताकि हमारी GST रिपोर्ट जो जनरेट हो उसमें एरर ना हो, इसका ध्यान रखें। एरर कहाँ आएंगी, तो जब आप GST को देखेंगे, GST रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले के अंतर्गत जाइए, GST रिपोर्ट स्टेटरी रिपोर्ट जिसको बोल रहे हैं, इसके लिए आप O प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर GST रिपोर्ट, और GST के अंदर GSTR1 सेल्स की रिकॉर्ड। यहाँ पर देखिए अनकरेक्ट ट्रांजेक्शन है, तो इसमें हमें करेक्शन करना है, इसको आगे हम समझेंगे। मिसमैच एंट्री ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एंट्री गलत कर दी गई, केस मध्य प्रदेश, और यहाँ क्योंकि एड्रेस हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है और लगा दिया गया इस ऊपर IGST, तो ये गलत है ना। तो इस एंट्री को हमें देखना, केस सेल जो हमने किया है 1 जून को, इसको हम सही कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर टैक्स कितना जनरेट हुआ
वो ये दिखा रहा है। और GSTR 2 परचेज की एंट्री है। यहाँ पर ITC कितना बचा है हमारा वो दिखा रहा है। ये टोटल ITC 35,292 है। इसमें अनकरेक्टेड ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं है। नॉट रेटेड ट्रांजेक्शन 8 इसमें है। मिसमैच एक एंट्री अवश्य इसमें है। तो वो क्या मिसमैच है? कॉम केयर का जो GST नंबर है, सप्लायर इनवॉइस नंबर है, वो नहीं डाला है, जिसको हम डाल करके चलेंगे। GST में भी गलत हो सकता है, टेबल वाइज नॉट प्रोवाइड पर्टिकुलर, तो सप्लायर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर डाल के चलेंगे ताकि एरर नहीं आए। ठीक है, कंट्रोल ऐसा भी तो फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप GST रिपोर्ट भी देख सकते हैं। 3B भी देख करके चले, GSTR 3B मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको भी देख के चले कि कोई करेक्शन है क्या। तो अभी करेक्शन ट्रांजेक्शन, अनकरेक्ट ट्रांजेक्शन इसमें जिसमें करेक्शन नीड है, तो ये हम आगे GST रिपोर्ट में देखेंगे। एरर आना भी जरूरी है। जब एरर ही नहीं आएंगे तो समस्या समझ में नहीं आएगी कि कहाँ हम गलत हो सकते हैं। तो वो आगे हम इसमें देखेंगे और उनको ठीक भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इतना आप करके देखिए, यहाँ तक की बैलेंस शीट आपका आना चाहिए। इसके बाद आगे की वाउचर एंट्री, और इन आगे की वाउचर एंट्री को की जस्ट बाद यहाँ पर ITC के बारे में डिस्कस किया गया है 89। जब हम इसको सेल कर देंगे इसके बाद हमारा ITC कितना है, तो हमें जो सेल का जो टैक्स है उसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 82,631 रुपये। तो ये भी आप बखूबी करके देखेंगे। ठीक है, चलिए।